Hello and welcome back to महाकाली टारो अनिर्बान यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू महाकाली टारो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। और मैं इस टाइम पे आपके पर्सन के लेट नाइट मैसेजेस, करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड नेक्स्ट एक्शंस की वीडियोस लेके आया हूँ। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, नो कॉन्टैक्ट, एट द सेम टाइम सेम जेंडर के लिए भी। सो अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, जब भी आप देखोगे तब ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ओके, सो इंट्यूटिवली देखिए, और ये महाकाली के एक साइन ही है। लेट्स सी। ओके, बिना देर करते हुए मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। सोल का कोई रिलीजियन, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो आप देख सकते हैं। ओके, तो पहले मैं देखूंगा कि आपके पर्सन के फीलिंग्स। ओके, 9 ऑफ वंस, उनके थॉट्स, the high priest, and kind of next action. Okay, the king of swords। देखिए यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, आई थिंक आपके पर्सन एक बाउंड्री क्रिएट किए हैं, एज इफ आपके पर्सन आपको आने नहीं दे रहे, आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे। यहाँ पे ईगो फाइट हो सकता है, लाइक लिटरली सैजिटेरियस एनर्जी। 9 ऑफ वंड्स का मतलब क्या है कि वो एक ऐसे सिचुएशंस पे हैं जहाँ पे वो बहुत टायर्ड है, वो लड़ के थक चुके हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर एक ह्यूज फैमिली प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस है, और उनके लाइफ में बहुत रुकावटें भी आ रहे हैं, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सब कुछ झेल रहे हैं। राइट नाउ दे आर इनटू देयर सर्वाइविंग मोड। ओके, वो कोई रोमांटिक मोड पे बैठे नहीं है। आई थिंक उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और वो इसीलिए आपको कुछ बता नहीं रहे। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन आपको आने नहीं दे रहे, लाइक अलाउ नहीं कर रहे, कुछ बता भी नहीं रहे हैं, और ऐसा मुझे लग रहा है कि वो बहुत कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, एज इफ आप नहीं समझोगे। कुछ ऐसा बात हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अनवांटेड एनर्जीज ड्रॉ करने की कोशिश किए थे, लाइक अटेंशन सीकर्स जो करते हैं। और देखो, बाउंड्रीज तो सबको अच्छा लगता है, बट जब वो बाउंड्रीज सामने वाले पर्सन आपको दिखाते हैं तो बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको उनके मुताबिक कोई काम नहीं किए हो, तो आपके पर्सन रिवर्स साइकोलॉजी प्ले कर रहे हैं। 9 ऑफ वंड्स मतलब वो आपका बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, काइंड ऑफ थोड़ा सा टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, प्रायोरिटीज खुद के वर्क पे ही दे रहे हैं, एज इफ उनको पता है आपको क्या चाहिए, बट वो जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे, लाइक कोऑपरेट नहीं कर रहे, टॉन्टिंग चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मन से शायद कुछ चीजें चाहते हैं, बट वो कह नहीं पाते। काइंड ऑफ उनको पता है कि उनकी वीकनेस क्या है, बट वो अपने वीकनेस को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो ब्लेम आपके ऊपर दे रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूं बिकॉज आपने ये नहीं किया, मैं खुश नहीं हूं बिकॉज आपने मुझे अलाउ नहीं किया, मैं खुश नहीं हूं बिकॉज आप मुझे खुश नहीं रहने दे रहे। काइंड ऑफ ऐसे एनर्जी आई कुड फील। द 9 ऑफ वंड्स मीन्स के दे आर नॉट एक्सेसिबल, या फिर वो खुद को एक्सेस मतलब आपको एक्सेस नहीं करने दे रहे। सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है वो अपने एनर्जी को रिजर्व कर रहे हैं। आप जो जानना चाहते हो वो काइंड ऑफ उसको छुपा रहे हैं, बिकॉज द हाई प्रीस्ट का एनर्जी मतलब आपका इंट्यूशंस उसको पढ़ पाते हैं, या फिर आपको मन ही मन पता चल पाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, बट वो चीज विजिबल नहीं है। सो कुछ बातें ऐसे हैं जो वो बता नहीं रहे हैं, कुछ अपने इनसिक्योरिटीज को वो छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल डिजायर भी है। आपके पर्सन के ऊपर किसी ने स्पेल भी कर सकते हैं, बिकॉज द हाई प्रीस्ट का एनर्जी मीन्स उनका मूड स्विंग्स हो रहा है,
और डेफिनेटली आपके पर्सन अंडर स्पेल के अंदर है, तो इसीलिए बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बहुत डरे हुए हैं। द हाई प्रीस्ट का आना मतलब है कि उनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको पता है, बट वो लाइक विजिबली फील नहीं कर पा रहे हो आप। अचानक आप इस पर्सन का मूड चेंज हो जाना, रिलेशनशिप के डायमेंशंस बदल जाना, अचानक इसके अंदर बहुत रिजर्व किस्म के क्वालिटीज़ आ जाना, इंट्रोवर्ट हो जाना, ये सब हो सकता है अंडर अ स्पेल। और कुड बी पॉसिबल कि आपके पर्सन आपसे कुछ चीज़ छुपा रहे हैं। और द किंग ऑफ शोर्ड्स, कुछ सच्चाइयों को वो अपने रियल फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन वनरेबल नहीं बनना चाहते। आपके पर्सन को पता है कि वो आपको प्यार करते हैं, बट वो आपके सामने स्वीकार नहीं करे, तो काइंड ऑफ वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बट वो अपनी सॉफ्ट साइड को हाइड कर रहे हैं। किंग ऑफ शोर्ड्स वो दिखा रहे हैं कि नहीं, वो प्यार में बिलीव नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको सच में उसके मन में ऐसा ही चल रहा है कि क्या सच में उनको आपके साथ देनी चाहिए, या फिर उनके लाइफ और आपकी लाइफ अलग है। ऐसा क्यों लग रहा है? आपके पर्सन इंट्यूटिवली पता कर पा रहे हैं कि अब उनको डिसीजंस लेना है। द किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपके पर्सन आपके साथ और झूठ नहीं बोल सकते, आपके पर्सन और फेक फेस लेके नहीं चल सकते हैं। द किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि वो बात करना चाहते हैं, वो डिसीजंस लेना चाहते हैं, और वो जो भी डिसीजंस लेंगे वो आप दोनों के लिए सही होगा, ऐसे ही डिसीजंस लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको ब्लॉक करके रखा है, और शायद आप दोनों के बीच में बात भी नहीं हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुस्से में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था, एंड उसके बाद से वो बात नहीं कर रहे हैं। वेल, द हाई प्रीस्ट, इसका मतलब है कि उनके इमोशंस वो शो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो नहीं बता नहीं रहे कि वो आपको मिस करते हैं। वो सिर्फ, हो सकता है उनका डीपी ब्लैंक है, हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं कर रहे, हो सकता है कि वो काइंड ऑफ कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं, वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ये हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन जो लाइफ में बहुत कुछ देखे, जो एक विडुअल हो सकता है, जो एक सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, जो पास्ट में जिसका बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ है या फिर डिवोर्स्ड हुआ है। ये एक मैच्योर पर्सन है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और ये कड़वा सच बोलते हैं, लोगों को बहुत बुरी तरीके से जज करते हैं, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी बताते हैं वो ऑनेस्टली बताते हैं। एंड राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है दे आर इनटू सर्वाइविंग मोड। वो हर हाल में खुद को प्रूव करना चाहते हैं, और हो सकता है कि उनको पता चल पा रहा है कि आप हाईली इंट्यूटिव हो, आपको सब कुछ पता चल जाता है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को रीड कर पा रहे थे बहुत अच्छे से, और काइंड ऑफ आप एक्शंस भी अपने इंट्यूशंस के अनुसार ले रहे थे। एंड आई थिंक इसी चीज़ को आपके पर्सन समझे हैं, एंड नाउ दे आर साइलेंट। बट किंग ऑफ शोर्ड्स वो डिसीजंस लेंगे, उनके दिमाग में है कि उसको फाइनली कुछ कहना है, उनको जवाब देना है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको पता है कि वो गलत किए थे। देयर वॉज अ थर्ड पार्टी, देयर वॉज अ सीक्रेट कनेक्शन, देयर वॉज समथिंग इन देयर पास्ट, बट राइट नाउ वो सारे नेगेटिव चीज़ों को कट करना चाहते हैं, और वो एक अच्छे पर्सन बनना चाहते हैं। द किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि उनको मौका चाहिए आपसे ताकि वो एक अच्छे पर्सन बने, बट उनको भी पता है कि ये टाइम सही नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच का जो मोमेंटम है वो बहुत ख़राब रहा है, हो सकता है कि दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है, और हो सकता है कि आपने काइंड ऑफ आपको ऑलमोस्ट पता भी चल चुका है सब कुछ, सो दे आर नाउ अफ्रेड, एंड इसीलिए वो कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे। बट मुझे ऐसा लग रहा है वो करेंगे, वो डिसीजंस लेंगे, वो अनब्लॉक करेंगे, वो बात करने के लिए बैठेंगे, वो लॉजिकली बात करेंगे, वो रीजनिंग देंगे। ओके, लेट्स जस्ट सी कि उनके पैसिव
फीलिंग्स क्या है, पैसिव एक्शंस क्या है, पैसिव थॉट्स क्या है। पहले मैं देखूंगा कि वो कौन से थॉट्स को छुपा रहे। क्लैरिफायर ऑफ 9 ऑफ wands, द 5 ऑफ कप्स, वो अपने दर्द को छुपा रहे हैं, वो अपने पास्ट के दर्द को छुपा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ऐसे ही बात छिड़ी होंगी, लाइक पास्ट में शायद वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है आपको। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किए हैं, सो वो नहीं चाहते आपको और हर्ट करना। और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक बार आपको छोड़ के चले गए थे, सो दे नो काइंड ऑफ कि उनको पता है कि आप इस बार उनको माफ़ नहीं करेंगे, अब इस बार उनको माफ़ी मांगना है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पता है कि वो बहुत बड़ी गलती किए है, उनके अंदर वो रिग्रेट्स है, तो वो कुछ कह नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो घमंडी है या फिर वो अपने ईगो पे बैठे हैं और वो काइंड ऑफ कह रहे हैं कि नहीं वो सही आप गलत, ऐसा नहीं है। द 5 ऑफ कप्स मीन्स कि वो इमोशनली एकदम बिखर चुका है, वो टूट चुका है अंदर से, बट बाहर से वो दिखा रहे हैं कि नहीं एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि वो उनको अंदर से पता चल चुका है कि आपके बिना उनका लाइफ अधूरा है, ओके। बट वो ये आपके सामने कह नहीं सकेंगे। यहाँ पे जेंडर रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे वो टफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे वो दिखाना चाहते हैं आपको कि मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बट उनको सताते हैं, उनके पास्ट सताते हैं, उनके नेगेटिव कर्मा सताते हैं। सो आई फील दे आर इमोशनली शैटर्ड इनसाइड, बट वो बाहर कुछ नहीं कह रहे हैं, ओके। लेट्स सी वो कौन से फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। 2 ऑफ wands, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपको चाहने लगे हैं या फिर वो आपको और ज़्यादा मिस करने लगे हैं। द 2 ऑफ wands मीन्स कि कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट को छोड़ने के लिए रेडी है, वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है, बट दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड विच वे टू गो। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप एक टेम्पररी पर्सन हैं और समय के साथ सब कुछ चला जाएगा और वो तब सेटल्ड होंगे, बट अब उनका इरादा बदल चुका है। अब उनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़ना नामुमकिन है, बिकॉज आप सच में एक अच्छे पर्सन हो, रैदर उनको अपने डिसीजंस चेंज करना चाहिए। सो हाई प्रीस्ट वो दुविधा में है, हाई प्रीस्ट वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वो जो सोच रहे थे, उनका जो नज़रिया था वो बदल चुका है। आई ऑल्सो फील कि आपके बारे में उनका जो अभी का फीलिंग्स है वो बहुत ही मिस्टिकल है, लाइक ये आपके मैनिफेस्टेशंस के फल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको भूल नहीं सकते हैं, बट उनके पास्ट कंस्टेंटली उनको स्पेल करते हैं, उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, तो वो दुविधा में इसीलिए पड़ जाते हैं बिकॉज एक चेजिंग चल रहा है। वो अपने पास्ट के करीब नहीं जाना चाहते, बट उनके पास्ट उनको चेज करते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। हो सकता है पैसा, हो सकता है पावर, और आपके पर्सन सच में बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में है। लाइक कभी उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वो सेटल हो जाना चाहिए उनको, कभी उनको ऐसा लगता है कि ओके दिस इज़ टू शॉर्ट और दिस इज़ टू अर्ली, ओके। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ कोर्स वहाँ पे पास्ट उनका एक ऑप्शंस था, और राइट नाउ वो डिसीजंस ले रहे हैं कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर उनको पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो वो अपनी गट फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एस्ट्रोलॉजी इन दिनों में बहुत ज़्यादा फॉलो करें, टैरो भी फॉलो करें। हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर्स या फिर टैरो रीडर्स को भी वो पूछे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज द हाई प्रीस्ट मीन्स कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ उनको ऐसा लग रहा है कि आपको अगर वो छोड़ेंगे तो बहुत गलत काम करेंगे, और हो सकता है कि वो आपका दिल दुखाया है तो उनका कर्मा उनको हिट करेंगे। ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। सो वो हमेशा, मैं किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी मीन्स कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है अंदर से। अब इमोशंस, एवरीथिंग इज फेयर इनफ इन लव एंड वॉर। इमोशंस लोगों को पागल बना देता है,
सो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आज ये जो टफ पर्सन बन के बैठे हैं, एक टाइम पे ये आशिक थे, या फिर एक टाइम पे ये लव में एकदम मैं क्या बोलूँ, एकदम हेड ओवर हिल्स थे. ओके, सो आई फील कि आपके पर्सन डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज वो और कुछ दिन देखना चाहते हैं, वो और कुछ पल देखना चाहते हैं, वो अपनी गट फीलिंग को समझने की कोशिश करें कि उनके गट क्या कह रहा है, ओके, इंट्यूशंस क्या कह रहा है, या फिर कोई साइकिक, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या कह रहा है. हो सकता है कि उनके घर में कोई साइकिक है और आई फील कि वही उनको कंट्रोल करते हैं और वो फेयर एंड ऑनेस्ट बात बताते हैं. सो वो एक्शंस तो नहीं ले रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, बट मन ही मन वो मन बना चुका है, ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि उनको क्या करना है. बट वो, मतलब मैं क्या बोलूँ कि अब आप देखो, हम जब कुछ चीज़ खरीदते हैं, हम पहले सोच लेते हैं कि क्या खरीदना है, उसके बाद खरीदते हैं. कुछ लोग स्पॉन्टेनियस होते हैं कि लाइक चीज़ों के पास जाते हैं देन चूज करते हैं, बट इस टाइम पे ये पर्सन को जो करना है वो बहुत पहले सोच लिए थे. एंड राइट नाउ दे नो कि व्हाट दे वांट टू डू, दे नो, लाइक उनको पता है कि उनको क्या करना है. सो इसीलिए वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और हो सकता है कि वो अपने पास्ट को भी कट ऑफ किए हैं. ओके, लेट्स सी उनके पैसिव एक्शंस, लाइक वो अब उनके दिमाग में है कि उनको सही डिसीजंस लेना है, सही पर्सन बनना है, करेक्ट बनना है, बट उनके ऑल्टरनेटिव एक्शंस क्या है, वो क्या करना चाहते थे. लेट्स सी पैसिव एक्शंस. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओ वेल वेल वेल, ये साफ है. सो पहले वो सिडक्शंस को चूज कर रहे थे. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पहले वो एक ऐसे पर्सन को चूज करने के लिए सोच रहे थे जिनके साथ उनका सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी ज़्यादा रहेगा, कमिटमेंट नहीं रहेगा, बट उनको ऐसा लग रहा है कि वो करना गलत होगा. सो उनके पैसिव थॉट्स था कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू गेट सेटल विद एनीवन. उनको तो अभी मज़े करने हैं, एक्सप्लोर करने हैं, नए नए लोगों के साथ मिलना है. तब काइंड ऑफ उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर ये करेंगे तो ये उनके लिए ख़राब होगा, उनके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ख़राब हो सकता है, उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ख़राब हो सकता है. सो आई फील ये खुद को सुधरना चाहते हैं. मैंने पहले ही कहा था, 9 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये ऑलरेडी आपको चीट किए हो सकता है, ये ऑलरेडी झूठ बोल सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपको बहुत परेशान किए हैं पास्ट में. राइट नाउ दे आर इन टू यू, राइट नाउ वो चीज़ों को सुधरना चाहते हैं, वो डिसीजंस लेना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो एक्शंस लेंगे. पहले वो बहुत इम्पेशंस थे, अब उनको जो अच्छा लग रहा था वही कर रहे थे. प्रोबेबली वो डायरेक्शंस लेस भी थे, लाइक किसी भी रैंडम थॉट्स को वो लेके सोच रहे थे, बट अब वो बहुत सब्टल वे में जाके डिसीजंस लेंगे ताकि डिसीजंस फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो एंड सबके लिए फेवरेबल हो. ओके, सो आई फील कि आपके पर्सन खुद को सुधर रहे हैं और डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव एक्शंस देखने को मिलेगा. द किंग ऑफ शोर्स कुड भी, ये मांगलिक के शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, बट ये पर्सन कभी भी कुछ अनफेयर नहीं खेलेंगे या फिर आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे. जो भी करेंगे नाइट ऑफ किंग ऑफ शोर्स, वो सच के लिए करेंगे. लाइक उनके फीलिंग्स अगर आपके लिए नहीं भी है तो वो समझाएंगे. सो प्रिपेयर फॉर द ट्रूथ. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्सन अगर एकदम क्लूलेस बना के चले गए थे तो वो जवाब देंगे. ना ओरेकल से मैं पूछूंगा कि क्या है होगा जवाब, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पे. ओके, व्हाट इज द मेन इश्यू, व्हाट इज बेसिकली द इश्यू और द पास्ट, प्लीज टेल मी. क्या, कौन सी चीज को हील होना है. Cleansing the water, purifications, activates vibrant life forces. I feel स्पेल हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, इमोशनल ब्लॉकेजेस था आप दोनों के बीच में. पास्ट हार्ट ट्रॉमा, ईगो फाइट, लाइफ स्ट्रगल्स, दोनों के बीच में एनर्जी को क्लींस करना चाहिए. आई काइंड ऑफ फील कि एनर्जी ब्लॉकेजेस इज द मेन इश्यू. ओके, बॉटम ऑफ द डेक, व्यू फ्रॉम अबव. यस, अगर आप ऊपर से देखोगे
हो सकता है कि ये पर्सन आपको निग्लेक्ट किए है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है, या फिर आपको जवाब नहीं दिए है, आपको नजरअंदाज किए है, आपको डिसरेस्पेक्ट किए है। सो क्लींजिंग द वाटर मीन्स डिवाइन क्लीन कर रहे हैं इस सिचुएशंस को। इमोशनली आपके पर्सन ब्लॉक्ड है, वो कुछ सोच नहीं सकते थे या फिर कुछ नहीं कह पा रहे बिकॉज दे आर स्टक, यू आर ऑल्सो स्टक बिकॉज ऑफ देम। किस तरीके से हीलिंग हो सकता है? इम्पैसिव, रीरूट, रिफ्लेक्ट, रीडायरेक्ट योर एनर्जी। आई थिंक यहाँ पे रीसेट बटन सेट करना है आपको। ओके कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सॉल्ट बाथ आप ले सकते हो, स्माजिंग कर सकते हो, घर को क्लीन कर सकते हो, सोलो ट्रिप के लिए जा सकते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके पर्सन रीस्टार्ट करने वाले हो आप दोनों के जिंदगी को, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव पॉइंट पे दोनों ही चले गए थे। और काइंड ऑफ यहाँ पे ये इसीलिए हो सकता है बिकॉज ऑफ स्पेल, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज दोनों के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे थे। तो क्लींजिंग वाटर्स एंड इम्पैसिव मीन्स फिर से सोचना होगा, फिर से सोचना होगा, फिर से बात करना होगा, फिर से चीज़ों को सॉल्व करना होगा। आई थिंक चीज़ें बिखर सा गया था, अब चीज़ें फिर से सही होगा, सही करना है। ओके अगर आप बेलीफ पे भी कुछ अफर्मेशंस यूज कर सकते हो कि डिवाइन रिस्टोर माई हैप्पीनेस, ओके यूनिवर्स प्लीज रिस्टोर माई हैप्पीनेस, प्लीज रिस्टोर माई बैलेंस, ऐसे करके भी अगर आप माँ काली को भी कुछ कह सकते हो। एंड बैलेंस का कार्ड आया है, मतलब गुणतंत्रिका का कार्ड आया है। ओके माँ गुणतंत्रिका का कार्ड आया है। सो आई थिंक यहाँ पे जो बैलेंस मिसिंग था वो बैलेंस वापस आ रहा है, आप दोनों के तालमेल ठीक हो जाएगा। आई थिंक जो उतार चढ़ाव हो रहा था ना, जो रोलर कोस्टर राइड ऑन एंड ऑफ वाले सिचुएशंस हो रहा था, वो खत्म होने वाला है। एंड फाइनल आउटकम, वाओ, सपोर्ट इज ऑल अराउंड फेलो ट्रैवलर। ओह माय गॉड, दिस मींस कि द किंग ऑफ शोर्स एंड फेलो ट्रेवलर। सो आई फील कि आपके पर्सन जो चीज़ के लिए मना कर रहे थे वो राजी हो जाएगा। आई थिंक आप दोनों एक विषय पे स्टिक हो जाओगे। आई फील कि आप दोनों लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एंड नाउ आप लोग एकत्रित हो रहे हो सकता है रिकंसिलिएशन, हो सकता है कि यहाँ पे आपके पर्सन आपको गाइड करेंगे, मदद करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो वेट, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि डिवाइन नए तरीके से आप दोनों को मिला रहे हैं और आप लोग मिलेंगे। ये रिलेशनशिप को एंजल सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है समय, खराब समय से गुजर रहे थे आप दोनों, अब अच्छे समय आ रहे हैं। और कुड बी पॉसिबल मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से इतना कुछ हुआ आज पूरा दिन या फिर कल, बट आने वाले डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को सहायता करोगे, आप एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे, एक दूसरे के धारणा को समझेंगे, एंड आप नहीं लड़ेंगे बल्कि आप एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुसीबत था वो धीरे धीरे हील हो जा रहा है। आप दोनों बैलेंस जोन में आ रहे हो एंड फिर से आप दोनों का गतिविधि एक साथ होने वाला है, आप दोनों फिर से बात करने वाले हो। फेलो ट्रैवलर्स का ऑल्सो मीन कि बातें बंद हो रहा था, अब वो अनब्लॉक करके बातें करना स्टार्ट करेंगे, वो इमोशनली रिकनेक्ट करेंगे आपके साथ। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आई फील आपको जो चाहिए था वो आपको जानकारी वो मिला, एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति हील कीजिए रिलेशनशिप को, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली त्यारो अनिवन बोल के। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माँ काली। आई होप माँ काली सब कुछ हील कर देंगे। जय माँ।